हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। पाठ का सार शुरू करने से पहले पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। पाठ में प्रेमचंद की वेशभूषा तथा उनके जूतों के द्वारा एक और जहां प्रेमचंद के उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थी प्रवृत्ति, अवसरवादिता, बनावटीपन तथा दोहरे चरित्र पर करारी चोट की गई है। लेखक के समक्ष प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें वे पाँव में फटे जूते पहने हैं, जिसमें से पैर की उंगलियां दिख रही हैं, परंतु इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें प्रेमचंद जी की गरीबी और वेशभूषा के प्रति उनकी लापरवाही झलकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ का सार। हरिशंकर परसाई के सामने प्रेमचंद का चित्र है। वे अपनी पत्नी के साथ हैं। साधारण धोती, कुर्ता और टोपी पहने हैं। पाँव में कैनवस के जूते बेतरतीब ढंग से बंधे हुए हैं, परंतु वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि बाएं पैर का जूता फटा हुआ है और उससे उंगली बाहर झांक रही है। लेखक सोचने पर विवश हो जाता है कि जब फोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद की यह हालत थी तो घर में क्या होगा। लेखक प्रेमचंद के जूतों से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका भी जूता अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छे दिखने वाले जूते का तलवा घिसा हुआ है, जिसमें अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा, पर अंगुली नहीं दिखेगी। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित हैं, पर अंगुली दिख रही है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक सोचता है, समझौता नहीं करना प्रेमचंद की कमजोरी है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के गरीब किसानों को भी याद किया है, होरी, हल्कू, सूजा, भगत माधो आदि को। कवि कुंभनदास के जूते भी तो अकबर के पास आने जाने में घिस गए थे। फिर लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का जूता फटा कैसे होगा। शायद वह एक ही स्थान पर बार बार ठोकर मारने से हुआ होगा। जब आजकल लोग दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं, प्रेमचंद ने उसके प्रति अपनी लापरवाही ही दिखाई होगी। लेखक को यह भी लगता है कि प्रेमचंद हम जैसे लेखकों पर हंस रहे हैं, जो अंगुली छुपाए तलुआ घिसाए चले जा रहे हैं। लेखक प्रेमचंद की उंगली के इशारे को समझता है, उसमें निहित व्यंग को समझता है। तो इस तरह से इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।